नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ज़मीन लेने या कोई चीज़ प्रॉपर्टी लेने से पहले किस-किस बातों का ध्यान में रखकर लेना चाहिए या किस चीज़ों को एकदम गहरी चिंता मंथन ध्यान में करके लेना चाहिए, नहीं तो ठगी के शिकार हो सकते हैं, नहीं तो फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। अगर ज़मीन लेने के लिए चाह रहे हैं तो एकदम सावधानी दिल से देख कर लीजिए, नहीं तो ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए इससे पहले जानते हैं क्या-क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ज़मीन लेने से पहले देखिए, ज़मीन लेने से पहले क्या-क्या करना चाहिए? क्या-क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले है, अगर ज़मीन ले रहे हैं, तो अगर कोई बेचने वाला है, अगर विक्रेता है, उस व्यक्ति से सबसे पहले किस दस्तावेज़ को माँग करना चाहिए? सबसे पहला चीज़ है, उसका अगर खतियानी ज़मीन है तो उसका खतियान, नया अब सीएसआर, आरएस दोनों खतियान उसको माँगिए। सबसे पहले उस खतियान में चेक कीजिए किस खाता में, किस प्लॉट का लेना चाह रहे हैं और उसका रकबा कितना है, आप कितना रकबा लेने चाह रहे हैं। सबसे पहले उस चीज़ को ध्यान में रखिए, खतियान से खतियान ले रहे हैं या केवाला है तो केवाला, खतियान है या केवाला, दोनों में अगर जिस चीज़ से आप ले रहे हैं, अगर उसका खतियान है तो खतियान में देखना होगा किस खाता का, किस प्लॉट का, उसका रकबा कितना, हम कितना रकबा लेना चाह रहे हैं, वो रकबा उसमें पूर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को ध्यान में। केवाला है तो केवाला में भी देखना होगा किस व्यक्ति के नाम से है केवाला, उसमें किस खाता प्लॉट का है और उसका किस खाता प्लॉट है, खाता प्लॉट कितना है और उसका रकबा कितना है और वो बेचना कितना चाह रहा है, उसमें हम लेना चाह रहे हैं उतना बच रहा है या नहीं, मिल रहा है कि नहीं मिल। तो पहला चीज़ ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ है पंजी 2। ये पंजी 2 कहाँ मिलेगा? पंजी 2 मिलेगा अंचल कार्यालय में। अंचल कार्यालय में कहाँ मिलेगा? अंचल कार्यालय। ये अंचल कार्यालय में किसके पास रहता है? अंचलाधिकारी के पास। अंचलाधिकारी के पास रहता है। अंचल कार्यालय में मिलेगा। इसका देख रेख कौन करता है? लेखा पढ़ी कौन करता है? तो हल्का कर्मचारी। हल्का कर्मचारी के पास देखिए, जमीन लेना चाह रहे हैं तो एकदम उसके हल्का कर्मचारी के पास जाइए और बोलिए इतना मौजा का, इस खाता का, इस प्लॉट का किसके नाम से डिमांड चल रहा है, मतलब किसके नाम से लगान रसीद कट रहा है और कब से कब कब किसके नाम से था और कब किसके नाम में कट रहा है और वर्तमान में किसके नाम से कट रहा है। जो व्यक्ति बेचने वाला है उसका उसके नाम से या उसका दादा या परदादा के नाम से है या उसका पिताजी के नाम से जमाबंदी कायम है, उसके नाम से रसीद कट रहा है, तो ये चीज पहला जांच कर लेना होगा। क्या चीज? रजिस्टर 2 जांच कीजिए, यानी पंजी 2, रजिस्टर 2। अब तीसरा क्या है? तीसरा है वंशावली। ये एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अति आवश्यक चीज, इसको एकदम जांच करना जरूरी है। खाता खतियान में किस व्यक्ति के नाम से है, इसको वंशावली मांगिए। चाहे जमाबंदी, खतियान के बाद जमाबंदी किसके नाम से चल रहा है रजिस्टर 2 में, अगर इस व्यक्ति के नाम से चल रहा है, जो बेचने वाला व्यक्ति के नाम से चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका पिताजी, उसका दादा के नाम से चल रहा है तो उसका वंशावली बनवाइए और वंशावली मांगिए, ताकि वो उसमें ठहर रहा है कि नहीं ठहर रहा है, उसमें वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो एकदम उसको कैसे आ रहा है वो एकदम वंशावली में एकदम स्पष्ट रूप से उसको मांगिए, कैसे आ रहे हैं, किसके नाम से है, ये हो गया वंशावली। अब चौथा चीज क्या है? आपको जमीन खरीदना है तो चौथा चीज क्या करना है? उसके उसके साथ एक एग्रीमेंट, इकरारनामा कराइए। इकरारनामा कराने से यह फायदा होगा, आपको कम पूंजी लगेगा। अगर एक ही बार रजिस्ट्री कराते हैं, अगर वो एक ही, आजकल ऐसा होता है कि बेचे हुए जमीन को बार बार बेचा जाता है, इसीलिए उससे पहले इकरारनामा, एग्रीमेंट, इतना खाता के जमीन, इतना प्लॉट, इतना रकबा ले रहे हैं, इसका चौहदी है, इतना चौहदी है, एग्रीमेंट करा के इसके बाद उसमें क्या करना है? सीमांकन, पोजीशन लेना है, तो उसको बोलिए कि चलिए पोजीशन दिखाइए। अगर पोजीशन दिखाने के बाद अगर वहाँ अगर झगड़ालू अगर किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन होगा तो वहाँ पोजीशन लेने के लिए जाइएगा तो वहाँ एकदम निश्चित है कि लड़ाई उत्पन्न, झगड़ा उत्पन्न होगा। इससे पता चल जाएगा कि ये सही जमीन है या नहीं, सही प्रॉपर्टी है या नहीं, वो हमको ठगना चाह रहा है या क्या। ये चीज पहला चीज। इसके बाद आपको पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद करना क्या है? अब पोजीशन ले लिए तो डायरेक्ट अब पांचवा है रजिस्ट्री उससे करा लीजिए।
कहाँ होता है रजिस्ट्री? निबंधन कार्यालय में। जिला के जहाँ भी निबंधन जमीन का रजिस्ट्री होता है वहाँ से आप रजिस्ट्री करवा लीजिए। रजिस्ट्री कराने के बाद रजिस्ट्री कराने के बाद आप दाखिल खारिज कराना बहुत जरूरी है। दाखिल खारिज। छठा चीज क्या है? दाखिल खारिज कराना। जब रजिस्ट्री हो गया तो रजिस्ट्री होने के बाद उसका नकल निकाल लीजिए। उसका नकल निकाल के अब आइए अंचल कार्यालय में दीजिए दाखिल खारिज के लिए। हल्का कर्मचारी यहाँ से देंगे लिख के। जब दाखिल खारिज कराने के बाद आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा, आपके नाम से रसीद कटना चालू हो जाएगा। तो इससे ये तब हो जाएगा पूरी आपके जमीन आपका नाम से जब रसीद कटना चालू हो जाएगा, समझिए कि ये मेरा एकदम अच्छा जमीन है। क्या है? एक्चुअल में इसी व्यक्ति के नाम से जमीन चल रहा था, इसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी है, इसी व्यक्ति का जमीन है, जो विक्रेता है उसी का जमीन है। उससे पता चल जाएगा। इससे होगा कि आप ठगी के शिकार नहीं होइएगा, आप फ्रॉडगिरी में नहीं फंसिएगा, आपका जमा पूंजी नहीं फंसेगा, आपका पैसा नहीं फंसेगा। ये चीज, यही सब बातों का ध्यान में रख कर अगर खरीदते हैं तो कहीं भी कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।